हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यरकन फड्डा क्लासेस। और यह जो 40 क्वेश्चंस का यानी कि 40 प्रश्नों की जो हम वन लाइनर जो सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें यूपीएससी, आरआरबी और नेवी और इन सारे एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए जो है यह एक सीरीज़ है। तो इसमें जो है ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें हम पॉलिटी के 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या उन्हें देखेंगे और उनका जो है कंटेक्स्ट समझेंगे। कंटेक्स्ट मतलब बैकग्राउंड स्टोरी समझेंगे। पिछली वाली वीडियो में जो है हमने 45 क्वेश्चन लगभग जो है पढ़े थे और उनका मतलब समझा था और उनके कंटेक्स्ट को समझने का प्रयास किया था। और अगला जो हमारा क्वेश्चन जब शुरू होगा ये 45वें नंबर से शुरू होगा या 1500 जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज़ है जिसमें ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला हमारा ये क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग एक्टेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो संविधान सभा थी उसके जो संवैधानिक सलाहकार थे उसकी भूमिका किसने निभाई थी? तो वो जो थे उनका नाम था BN राव। ठीक है, ये संवैधानिक सलाहकार थे। ये क्वेश्चन जो है PCS में भी कई बार पूछा जा चुका है और बाकी भी जो लोअर जितने भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनमें भी ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाई। जो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि संविधान सभा के माध्यम से बनाया जाए, ऐसी मांग पहली बार किसने की थी? तो वो मांग की थी हमारे महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, और अगला हमारा क्वेश्चन है कि द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाज फर्स्ट मूटेड बाई। पहली बार एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था के माध्यम से कि भारत के लिए एक संविधान सभा हो और उसके माध्यम से संविधान बनाया जाए, इस चीज की मांग कब की गई थी? तो वो स्वराज पार्टी ने की थी और 1928 में। स्वराज पार्टी से मैं आपको बता दूं, स्वराज पार्टी के जो फाउंडर थे वो थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने जो है 1924 में इसकी स्थापना की थी स्वराज पार्टी की। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड विद प्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 21 1947, 1947 को जनवरी में, 22 जनवरी को ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है, जो मूल संकल्प है, उसकी जो है उसकी जो प्रस्तुति है उसकी किसने की थी? ठीक है, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो है मांग की थी या उसे प्रस्तावित किया था और इसी को जो है बाद में जो है जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया था या उसी का जो है संश्लेषित रूप कहा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वही जो है बाद में प्रस्तावना बन गया भारत में। व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड एंड अडॉप्टेड? देखिए बहुत ही माइनर सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि पहले जो है किसने प्रस्तुत किया, तो वो तो जवाहरलाल नेहरू हैं। अब देखिए इसमें प्रस्तावित कब किया गया? मूव्ड मतलब कि प्रस्तावित कब किया गया? 13 तारीख को 12वां महीना यानी कि दिसंबर में, और 1946 में जो है इसे जो है मूव किया गया था। ठीक है, और 22 अब पहला और 1947 को यानी कि 22 तारीख 1 जनवरी मतलब कि 22 तारीख जनवरी का जो महीना था और 1947 में जो है इसे अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो चुनने का उनका तरीका क्या था? वो किस तरीके से चुन के आए? तो अक्सर करके जो है क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया जाता है कि वो लोगों के माध्यम से चुने गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था, या क्राउन ने उन्हें चुना था, ऐसा भी नहीं था। वो जो है इलेक्टेड बाई प्रोविंशियल असेंबलीज, जो प्रांतीय विधानसभा थी उसके माध्यम से वो चुनकर आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फर्स्ट मीटिंग ऑन। देखिए पहली बार जो है जो संविधान सभा की जो मीटिंग थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 यानी 9/12/1946 को हुई थी। और ये मीटिंग कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। और जो इसके अध्यक्ष थे उस दिन क्या हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं नहीं उपस्थित थे, तो उस टाइम जो है नॉन परमानेंट अध्यक्ष की घोषणा की गई थी और वो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और फिर जब 11 दिसंबर को जब दूसरी मीटिंग हुई संविधान सभा की, तो उसके सदस्य वो उसके परमानेंट अध्यक्ष जो हैं किन्हें बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसी चीज से है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टेड एज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के तौर पे कौन चुने गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। तो फाइनली जो इसका आंसर क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये 9 दिसंबर को ये चुने गए थे। फिर 11 दिसंबर को जो है जो परमानेंट चेयरमैन है उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूंगा। अगला क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा थी इलेक्टेड जो है 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट अध्यक्ष के तौर पे किसे चुना था। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि 9 दिसंबर को जो है जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो नॉन परमानेंट थे। तो परमानेंट कौन थे, परमानेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 54वां क्वेश्चन है हु इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी वजह से जो है इन्हें संविधान फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज। ठीक है, अभी मैंने बता दिया कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हैं अध्यक्ष कौन थे, जिन्हें जो है ड्राफ्ट करना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान, वो थे B.R. अम्बेडकर या बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, द नेम ऑफ द B.R. अम्बेडकर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चंस में जो है कई ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि बाबा साहेब का जो है संविधान सभा की कौन कौन सी कमेटी से जो है इनका संबंध है। तो उसमें जो है आप मूलतः एक याद रखिएगा, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं। दरअसल आप यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि 3 क्वेश्चन जो है आप जो है रिपीटेशन हो गया यहाँ पर। देखिए रिपीटेशन करने का एक फायदा ये होता है कि आपका क्वेश्चन जो है लगे हाथ रिवीजन भी हो जाता है, और ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन सेम लिखे हुए हैं, डिफरेंट तरीके से एक ही आंसर के अलग अलग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। तो जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, जो प्रारूप समिति थी, उसके सदस्य कौन कौन से थे। तो उसके सदस्य कौन थे, अम्बेडकर थे, गोपालचारी अयंगर थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी थे। ठीक है, ये यहाँ पे 3 है, बाकी जो है और भी सदस्य थे उसके। ठीक है, मैनी प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जो हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं, संविधान के बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिन्हें जो है संवैधानिक जो एक्ट थे, जब भारत जब गुलाम था तो उस टाइम जो है कई एक्ट पारित किए गए थे। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है हिस्सा जो है 1935 गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया से लिया गया था, लेकिन इसमें जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था 1919 का, उसमें भी बहुत सारे प्रोविज़न लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो 1919 का जो गवर्नमेंट एक्ट इंडिया का एक्ट था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिसे रिफॉर्म भी कहा जाता है, इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंस। द्वैत शासन की जो प्रणाली होती है कि राज्य के अंदर ही जो है जो द्विसदनी व्यवस्था कह सकते हैं, इसको शुरू किया गया था। तो देखिए ये डायरकी इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे द्वैत शासन या द्वैत सिस्टम भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द्विशासन। मतलब कि देखिए जो शासन करने की व्यवस्था होती है उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किसी और को दे दिया गया, और रेवेन्यू जो जनरेट करने का काम होता है, जो राजस्व वसूलने का काम होता है, वो किसी और संस्था को दे गया। तो क्या हो गया कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर हो गया। तो इसी को जो है द्वैत शासन या डायरकी भी कहा जाता है। ये 1919 में इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में, और इसे रिवील कब किया गया था या रिपील कब किया गया था, 1935 के गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बार जो है संविधान सभा कब बनाई गई थी संविधान को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये याद रखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड। देखिए बहुत ही माइनर लाइनिंग है यहाँ पे कंफ्यूजन की। ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब स्टैब्लिश की गई थी, 6 दिसंबर 1946 को। संविधान को अडॉप्ट कब किया गया था, पहली बार जो है अंगीकार कब किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26/11/1949 को। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फुल्ली यानी कि पूर्णता कब लागू हुआ, तो वो कब लागू हुआ, 26 जनवरी
1950 को। तो देखिए यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि जो 6 दिसंबर 1946 को पहली बार जो है संविधान सभा बनाया गया। संविधान को कब अडॉप्ट किया गया? अडॉप्ट करने से मतलब है एक्सेप्टेंस या अंगीकार करना। ये कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और भारत में पूर्ण तरीके से संविधान कब लागू हुआ? तो ये हमेशा याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पर से जो है अगर आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पक्का गलती कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, जो भारतीय संविधान है वो उसमें जो है क्या क्या है? तो आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स। तो 444 जो है 444 इसमें अनुच्छेद और 24 जो है इसके पार्ट्स हैं और 12 जो हैं इसके शेड्यूल्स हैं। अभी जो मूलतः जिनके बारे में बात अभी जो फाइनली हैं, ठीक है, मूलतः तो 395 अनुच्छेद हैं। देखिए अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान को बनने में जो है संविधान सभा के माध्यम से कितना टाइम लगा था? तो कितना टाइम लगा है? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन जो है भारतीय संविधान को बनाने में लगा था। हु हैड गिवन द आइडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ ऑल। सबसे पहले जो है संविधान को भारत का एक संविधान हो, इसका विचार किसने दिया था? तो ये विचार दिया था जो भारत में जो साम्यवाद विचारधारा के जो सबसे बड़े प्रवर्तक और प्रचारक रहे हैं, जिनका नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय या एम.एन. रॉय, जो कि विश्व में भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में जो है एक इमिनेंट पर्सनालिटी रहे हैं। तो उन्होंने जो है पहली बार भारत में संविधान का विचार दिया था कि भारत में एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा भारत का संविधान कैसा है? तो लिखित है और काफ़ी विस्तृत है, यानी कि वृहत है। देखिए इसमें लिखा हुआ है रिटन एंड बल्कि डॉक्यूमेंट, यानी कि बहुत ही वृहत है। 395 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं और लिखित है। ठीक है, तो लेकिन विश्व का जो पहला लिखित संविधान है वो कौन सा है? तो हमेशा याद रखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय ए कमिटी कंसिस्टेड ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड। जो मतलब एक ऐसा संविधान व्यवस्था जिसमें जो है कमेटी के माध्यम से और उसके अंदर के लोगों के माध्यम से जो है जब संविधान की व्यवस्था की जाती है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है लिखित संविधान, जैसा कि भारत में हुआ था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फॉर अ सीरीज ऑफ सेमी ऑटोनोमस स्टेट ज्वाइन टुगेदर एज अ नेशन इज। एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसमें ये प्रोवाइड कराता है कि सेमी ऑटोनॉमस स्टेट, यानी कि जो स्वायत्तता होती, अर्ध स्वायत्तता जिन राज्यों को दिया जाता है एक संघ व्यवस्था में, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, शासन को चलाने की एक पद्धति होती है जिसमें राज्यों को अर्ध स्वायत्तता दी जाती है, यानी कि आधी छूट दी जाती है लेकिन उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल भी रखा जाता है। तो उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? उस व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहा जाता है और इंग्लिश में से कहा जाता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या संघीय संविधान। देखिए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन। जो सेंट्रलाइजेशन होता है, अब यहाँ पे एक आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण। जब जो कानून होता है, कानून को पारित करने की जो प्रवर्तक होते हैं, डायरेक्ट आदेश एक व्यक्ति के माध्यम से आता है, यानी कि सारी शक्तियों का जो संकलन होता है एक व्यक्ति के अंदर होता है, तो वो क्या कहलाता है? सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हैं, यानी कि चीज़ें जो हैं एक व्यक्ति के अंदर केंद्रित है। मैं जैसे कि छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि एक गांव में एक प्रधान है और प्रधान के अंदर ही सारी शक्तियां, वार्ड की हो, परिषद की हो या जितने भी काम की हो, सारी शक्तियां उसी के अंदर वेस्टेड हो। तो इसे क्या कहा जाएगा कि यह प्रधान जो है सेंट्रलाइज्ड है, सारे पावरों को, सारे पावर इसी के अंदर सेंट्रलाइज है यानी केंद्रीकृत है। तो ये किसके अंदर का ये फीचर है? ये जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का ही ये फीचर है। द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन इज नॉन एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए वो संविधान जो सिंपल और साधारण संशोधन के माध्यम से जो है जिसमें बदलाव किया जा सके उसे क्या कहा जाएगा? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा, यानी कि जो बदल सके, जिसमें बदलाव तेजी से लाया जा सके वो संविधान कहलाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स सून आफ्टर इट्स अडॉप्शन
ऑन 26/11 और 1949 1949 जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को इम्प्लीमेंट किया गया, वो संविधान को इम्प्लीमेंट अडॉप्ट कर लिया गया। तो क्या हुआ कि जैसे ही अडॉप्ट किया गया तो कई सारे फीचर्स थे अपने आप जो है एक्टिव हो गए। तो वो फीचर्स क्या थे, हमको उन्हें देखना है। देखिए, प्रोविजनल पार्लियामेंट, जो प्रांतीय विधानसभा थी, प्रांतीय जो मंत्रिपरिषद थी, वो जो है एक्टिव हो गई। प्रोविजन टू रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, जो नागरिकता का जो कानून था वो भी एक्टिव हो गया। और इलेक्शंस, जो चुनाव की प्रक्रिया था, वो भी एक्टिव हो गई थी। ये अडॉप्ट करते ही शुरू हो गए थे। 26 जनवरी 1950 से पहले ही ये चालू हो गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जो 72वां क्वेश्चन है, वो ये है कि इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए। तो हमारा प्रश्न क्या है, भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 1 के तहत भारत को किन शब्दों के माध्यम से जो है बताने का प्रयास किया गया है। तो वो ये है कि यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्य का संघ होगा या राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, भारत का जो संविधान है उसका नेचर यानी कि प्रकृति जो है किस तरीके की है। तो वो कैसी है, पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है, यानी कि थोड़ा सा मुलायम है और थोड़ा कठोर है। ठीक है, मतलब कि आधा हिस्सा कठोर और आधा हिस्सा जो है मुलायम है। ये जो है भारतीय संविधान का नेचर है या प्रकृति है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, भारत का जो संविधान है भारत को किस तरीके से जो है डिस्क्राइब करता है, ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ है भारत। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज, जो भारतीय संविधान है किस तरीके से जो है मतलब अगर उसको बाहर से देखा जाए तो वो किस तरीके से उसका स्वरूप है, रिकॉग्नाइज किस तरीके से किया जा रहा है। तो ये बताया जाएगा उसके बारे में। उसका आंसर ये है कि फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, यानी कि बाहरी तरीके जो उसका आवरण है, जो फॉर्म है, वो पूरी तरीके से जो है संघात्मक है और जो उसकी आत्मा है वो एकात्मक है। यानी कि परिस्थितियां बदल जाएं तो वो फेडरल भी रहेगा और परिस्थितियां अगर नॉर्मल रहेगा तो वो यूनिटरी हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर एकात्मक गुण भी हैं और संघात्मक गुण भी हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 26 वॉज सेलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, ऐसा क्या है कि भारत में 26 जनवरी को ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का फुल्ली जो है इंडिया में जो है इम्प्लीमेंट किया गया था या इनॉग्रेट किया गया था। उसकी दरअसल उसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस हैज ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1936। जो 1930 में जो है जब सेशन हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो 26 जनवरी 1930 को ही जो है इसको सिलेक्ट कर लिया गया था कि जब भी हम आज़ाद होंगे, जब भी हमारा एक संविधान होगा, तो 26 जनवरी को ही हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक पहले से ही जो है एक तरीके की औथ ले गई थी ताकि जो है लोगों का जो है मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, वो बना रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा 79 जो है कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 जो है सिग्निफिकेंट डे है। हमारे संविधान के इतिहास में 26 नवंबर 1949 क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण जो है महत्वपूर्ण दिन के तौर पे जाना जाता है। तो उसकी वजह से ये है कि जो है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को जो है अंगीकार किया गया था या अडॉप्ट किया गया था। और अगला हमारा क्वेश्चन है 80 ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज्ड द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन सा जो अंग्रेजों के कौन से ऐसे एक्ट थे जिसने जो है भारतीय संविधान को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और सबसे बड़ा जो भारतीय संविधान का हिस्सा है वो वहीं से उठाकर जो है पूर्णतः रख लिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो याद रखिएगा हमेशा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का जो भारतीय जो राज्य का एक्ट था उसमें जो है संविधान में सबसे बड़ा हिस्सा लिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ, जो भारत की जो ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से प्रभावित है, सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रभावित है। तो वो जो है ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल सिस्टम है वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रभावित है 42। और हमारा जो है 82nd और लास्ट क्वेश्चन है इस दूसरी वीडियो का पॉलिटी वन लाइनर में, तो whom
डज द पीपुल ऑफ इंडिया गिव द कॉन्स्टिट्यूशन टू। ठीक है, कि ये जो भारतीय संविधान है किसके द्वारा जो है शक्ति प्राप्त करता है या लिया गया है, तो वो लोगों के माध्यम से ही लिया गया, देमसेल्फ, उन्हीं के माध्यम से लिया गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि द बिगिनिंग वर्ड वी इन द प्रियम्बल रिफर्स टू। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें वी यानी कि हम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका जो है मतलब क्या है भारतीय संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में, तो इसका मतलब है भारत के नागरिक या सिटीजन ऑफ इंडिया।